समय जो नजर आ रहा है खासे दबाव में है एफसीसी हथलुंगो की टीम। अगर जहांगीर लोन का बल्ला यहाँ नहीं चला तो मुझे लग रहा है कि फिर वो बहुत ही मुश्किल समय से जूझती नजर आएगी। ऐसे में जहांगीर लोन का चलना बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल चले गेंदबाज है, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और ऊपर से नो बॉल की कॉल अंपायर की ओर से। तो सोने पे सुहागा आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हथलुंगा को और एक अच्छी स्थिति में ये चौका आता हुआ और ये नो बॉल। हालांकि लगातार एक मुश्किल स्थिति से जूझ रही थी एफसीसी हथलुंगा की टीम, 4 विकेट अभी तक गंवा दिए हैं, लेकिन एक अच्छी समय पे ये चौका आता हुआ और एक नो बॉल। और यहाँ पर अगर इस नो बॉल का लाभ उठाएंगे बल्लेबाज तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है एफसीसी हथलुंगा की ओर से। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है अभी भी जहांगीर लोन। गेंदबाज से निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को कवर के ऊपर से 6 रन के लिए और गेंद इस स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का ऑन एकेडमिक क्रैकिंग सिक्स आता हुआ यहाँ पर परवेज के बल्ले से। और इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये महनवाज, क्योंकि उतना आसान नहीं रहता है जब आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कदमों का इस्तेमाल लगाकर वो स्ट्रोक खेलते हैं। हालांकि कहना हमेशा आसान होता है, लेकिन कहना और करने में हमेशा जमीन आसमान का अंतर है, जैसा आप व्यूअर्स बल्लेबाजी जानते हैं। अगली बार फिर से वहां प्रयास कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ कुछ देर तक गेंद हवा में रही थी, भाग्यशाली रहे कि फयाज सरवर के ठीक आगे ये गेंद गिरी, तब जाकर दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब जहांगीर लोन पहली बार स्ट्राइक पे आ रहे हैं, पहली गेंद का वो सामना भी कर रहे हैं। कोशिश होगी कि आज एक अच्छी पारी खेले जाएं, क्योंकि जब आप एक बड़े मंच पे एक अच्छी पारी खेलते हैं ना, तो महनवाज तो एक खिलाड़ी के तौर पे उससे आपका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे हमेशा बढ़ता नजर आता है। जी बिल्कुल, आप बस सारी निगाहें रहेंगी जहांगीर लोन पर कि वो कितने डीप लेके जाएंगे इस इनिंग को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक जहांगीर लोन ने अपना खाता नहीं खोला है, पहली गेंद का सामना करेंगे और गेंदबाजी करने के लिए चले एजाज। ओवर द विकेट शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था जहांगीर लोन ने, लेकिन उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। तो व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और जो जहांगीर लोन के फैन है वो जरूर हमारे साथ इस समय जुड़े, क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी जहांगीर लोन इस समय क्रीज पर तैनात है। और जहांगीर लोन तो खैर तो ये एक काफ़ी कमाल के खिलाड़ी हैं, खास तौर से लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें, ये सभी बल्लेबाजी जानते हैं। इस बार कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंद थी, जड़ में गेंद, जहांगीर लोन ने सम्मान दिया, गेंद को खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, वहां रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। लगातार प्रयास किया जा रहा है जहांगीर लोन को आउट करने का, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ये अपने विकेट के ऊपर टैग प्राइज लगाते हैं, उतने आसानी से ये बिल्कुल भी विकेट नहीं देते हैं। ऐसे में कुल मिला के अगर आप उनकी टीम के दृष्टिकोण से देखें, वो यही चाहेंगे कि जहांगीर लोन का बल्ला आज निश्चित तौर पे चले, खास तौर से इतनी बढ़िया संख्या में दर्शक भी मैदान में इस समय उपस्थित है। और इसी के साथ ये लीजिए वादिया कश्मीर के एक बड़ा नाम, बड़ा सेलिब्रिटी जुबैर अहमद, जो बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं और हम उनको प्यार से जुबैर भाई कहते हैं, वो इस समय हमारे लाइव में उपस्थित हैं। हम जुबैर भाई का धन्यवाद स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे, और जो उनके एफर्ट्स रहे हैं बारामूला क्रिकेट के लिए वो बहुत ही सराहनीय हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से प्रयोग करेंगे, क्योंकि बारामूला क्रिकेट हमेशा क्वालिटी क्रिकेट के लिए ध्यान देती है और उसमें वो कारगर भी सिद्ध होते हैं। अगली बार जहांगीर लोन का बढ़िया स्ट्रोक और इसी के साथ जहांगीर लोन ने अपना खाता खोला और वहाँ फयाज सरवर मौजूद थे और उन्हें जहांगीर लोन के एंड तक वहाँ थ्रो किया था, तब जाकर 2 रन बड़ी आसानी से बनाए हैं जहांगीर लोन के बल्ले से ये पहले रन निकलते हुए। हालांकि इश्तियाक नाग ने आज सुबह एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद एक रनआउट के रूप में वो विकेट आउट जरूर हुए हैं। लेकिन अब वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन स्ट्राइक पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग ने कुछ आतिशी पारी जरूर खेली थी, लेकिन अंत में रनआउट के कारण अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि काफी ज्यादा निराश थे अंपायर के कॉल से और
और जुबैर भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और लिख रहे हैं थैंक्स डियर लवली। जुबैर भाई धन्यवाद तो हम आपका करना चाहेंगे। यकीन मान लीजिए कि क्रिकेट के लिहाज से आप सराहनीय काम करते हैं और जैसा मैंने आपके लिए दुआएं भेजी हैं कि इंशाल्लाह आप आने वाले समय में भी उसी तरह का काम करते रहेंगे। और कल जो इतवार का दिन है जुबैर भाई बीसीसी बारामूला के कप्तान रहेंगे, जो ऐतिहासिक मैदान सुभान स्टेडियम सोपोर बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना, कल हम एक बार फिर सीधा प्रसारण हमारे अपने व्यूअर्स के लिए लाएंगे। जुबैर भाई जो हैं, जिसको लोग जुबैर डार के नाम से जाने जाते हैं, बीसीसी बारामूला के नेतृत्व में उनकी टीम खेल रही है और ऐसे में निश्चित तौर पे जुबैर भाई की निगाहें कल के मैच के ऊपर ज़रूर होगी और ऐसे में वो एक कड़ा मुकाबला वहाँ होगा क्योंकि आबिद नबी के सामने चुनौती है। जी बिल्कुल। चले मुबशिर एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास इस गेंद को धकेल दिया है सुकैले के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन लंबे रेस के कारण गेंद एक बार फिर से चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। और दानिश जो है वो पूरी तरह से छाए हुए हैं, एक अच्छे खिलाड़ी है अगर हम आपसे हाथ लूंगा की बात करेंगे। और दानिश बिल्कुल इस समय अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। और मलिक तारिक लिख रहे हैं लव यू उमर भाई। तारिक फ्रॉम वोगुरा लॉस्ट बॉय लिख रहे हैं सर इज तौसीफ लैगी इज प्लेइंग। अब तक हमने तौसीफ लैगी को मैदान में नहीं दिखाया है और जुबैर भाई लगातार जुड़ते हैं हमारे साथ। और कल के बारे में, इस बार लेग स्टंप के आसपास क्लाइम के उपयोग से वो शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले के साथ ये गेंद नहीं लगी, लेकिन लेग बॉय के रूप में तो उन्होंने रन जरूर दौड़ा है। तब जाकर अब जहांगीर लोन स्ट्राइक पे आ रहे हैं और 14 वर्षीय खिलाड़ी मुबशिर अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। कहते हैं ना, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, जैसा आप हमेशा सुने होंगे। अब तक उन्होंने, मुझे तो काफ़ी प्रभावित उन्होंने इस गेंदबाज ने किया है। हालांकि जैसा हम बाप से बातचीत कर रहे हैं, ये एक 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। अगर वो आगे चलते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से, इस बार वो फिर से वो लैंडिंग एरिया जो है लगातार वहाँ दुविधा नजर आ रही है। अब फ्री हिट और वो भी जहांगीर लोन के लिए। जी बिल्कुल। तभी तो जहांगीर लोन ने वहां पर रन लेने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश की, क्योंकि जानते हैं कि 9 बॉल की कॉल आई है अंपायर की ओर से। तो यहाँ पर एक मौका है जहांगीर लोन के लिए कि वो अपने हाथ यहाँ पर खोल सकते हैं। फिलहाल चले मुबशिर ओवर द विकेट। जहांगीर लोन के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन ब्लॉक होल में गेंद थी, खोद के निकाला वहां पर बल्लेबाज जहांगीर लोन ने। अच्छी गेंदबाजी मुबशिर की ओर से। और ये लीजिए इस 1 रन के साथ 90 रन बॉर्ड के ऊपर। और ये लीजिए लोन माही वादिया कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, और उन्होंने भी इस क्रिकेट को दूसरे मुकाम पे लाके खड़ा किया है और ऐसे में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोन माही, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हालांकि जेके स्पोर्ट्स टाइम के वो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं और ऐसे में वो लगातार अच्छे काम करते रहे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में भी इसी तरह के काम निश्चित तौर पे करते रहेंगे। हर तरह अपनी सुविधा आज दे रहे हैं क्रिकेट के लिए और कहीं ना कहीं ये वादिया कश्मीर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम क्रिकेट को बढ़ावा देंगे और ये चीज़ें काफ़ी कुछ मायने रखती हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद को पहुंचाया डीप मिडविकेट के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जहांगीर लोन के बल्ले से ये पहला आतिशी स्ट्रोक निकलता हुआ इन 4 रनों के साथ 94 रन बोर्ड के ऊपर। ये पारी का 9वां ओवर इस समय प्रगति पे चल रहा है। बिल्कुल एक अच्छा शॉट है जहांगीर लोन के बल्ले से और अच्छी सोच के साथ इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 4 रनों के लिए। मुबशिर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर एक खिलाड़ी तैनात और जहांगीर लोन ने तब तक अपना रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और जहांगीर लोन अब धीरे धीरे कुछ सेट होके नजर आ रहे हैं इस समय। और निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है, जिस तरह के आव भाव उनके चेहरे पे झलकती नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आज उनका दिन जरूर हो सकता है। वो ग्रुप सपोर्ट्स के कप्तान परवेज गनाई और ख़ास तौर से मेरे जीवन में परवेज भाई की काफ़ी सहयोग रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो अपने आप में ही एक प्राउड फील ज़रूर करेंगे कि लवली उमर को आप इतने बड़े मंच पे देखे हैं। वो ग्रुप सपोर्ट्स एसोसिएशन के ये उत्कप्तान हैं और ख़ास तौर से जैसा मैं हमेशा आपसे बातचीत करता हूं कि मैं एक छोटे कस्बे वो ग्रुप सपोर्ट से आपके साथ ताल्लुक़ रखता हूं और काफ़ी मेहनत रही है। अगर आप देखें जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखती हैं महनवाज, अगर हम उनको याद नहीं करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर से ये फिर अच्छा नहीं होता है। फिलहाल मैदान की और खबर यही है, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन
96 रन 5 विकेट के नुकसान पे हथलुंगा की टीम। तो यहां से एक साझेदारी की उनको जरूरत है। जहांगीर लोन और उनके साथ इशफाक इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। उजैर रथर और लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे और यहां से साझेदारी की जरूरत है। मीर ओवैस जो मेरे छोटे भाई हैं और वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो परिवार के साथ इस मैच का आंखों देखा हाल वो जरूर देख रहे होंगे। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से और इस मैच कश्मीर सपोर्ट्स वाच की तरफ से। और आप आनंद जरूर लीजिए इस मैच का। जहांगीर लोन और दानिश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी घेरा उड़ू का खेल बचा है, 66 गेंदें आने बाकी हो। तो जहांगीर लोन पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि कितना डीप लेके जाएंगे इस मैच को। और अब सारी निगाहें जो है वो अब जहांगीर लोन पर रहेंगे। 9 नंबर की जर्सी के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत यहाँ नहीं है और अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं और ऐसे में आप अपना समय बिता सकते हैं। और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, एक और बदलाव किया जा रहा है। आमिर को अब कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। तवसीफ लेगी जो हैं वो इस मैच का आज हिस्सा नहीं है। लगातार व्यूअर्स हमारे ऊपर ये सवाल दाग रहे हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को सरलता के साथ रोका, तब जाकर 1 रन उसे वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 97 रन बोर्ड के ऊपर और इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आमिर रथर जो डिसेबिलिटी में आते हैं लेकिन भारत के साथ वो वर्ल्ड कप इंग्लैंड जाके उन्होंने खेला है। तो ऐसे में एक बढ़िया उपलब्धि उनके लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद उपलब्ध हैं, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं। हालांकि स्टाइलिश अंदाज में ये स्ट्रोक खेला गया था। जब स्पिन आक्रमण को इस्तेमाल किया है यहाँ पर। चले आमिर और बड़ा शॉट, अब की बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए करारा प्रहार और गिर गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। दानिश के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का, एक आतशी पारी खेली अभी तक और उसका साथ दे रहे इस समय जैक लोन, जहांगीर लोन। और इस छक्के के साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर, इस छक्के के साथ 103 रन। ये पारी का 10वां ओवर। 5 खिलाड़ी अब तक आउट हुए हैं लेकिन काफी कमाल का छक्का था ये। अगर आप शॉर्ट गेंदें करेंगे ना तो इसी तरह का हशर करेंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि ये तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम हैं और ऐसे में उनके सामने आप चूक नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना महनवाज, अगर आप दिशा से भटकते हैं ना तो पटके खाते हैं आप बल्ले से, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इशफाक एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से वो कोशिश करें, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस बार शरीर से उनको दूर रखा था जिसको हम पाले से भी दूर कहते हैं। हालांकि एक्शन रिप्ले इस समय वो दिखा रहे हैं। दानिश इस समय 40 रन बना के नाबाद हैं। अब केवल 10 रन उनको अर्धशतकीय पारी के लिए चाहे हैं। अगली बार फिर से गेंदबाज, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लगातार बीट करा रहे हैं वहां की और 4 गेंदों में लगातार बीट किया है। तो कुल मिला के अच्छी वापसी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन और 5 विकेट के नुकसान पर दानिश और जहांगीर लोन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एफसीसी हथलुंगा के लिए आज दोपहर टॉस जीता एफसीसी हथलुंगा ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल में इस समय जूझ रहे हैं लेकिन इन 2 बल्लेबाज ने पारी को अब संभाला है। जहांगीर लोन और दानिश इस समय 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जहांगीर लोन अभी तक 13 रन बनाए हैं और अभी भी नाबाद है। फिलहाल एक अच्छी स्थिति में है मैच, कुछ कहा नहीं जा सकता कितने लक्ष्य और
बढ़ रहे हैं इस समय एफसीसी हाथलुंगा की और ये टीम। लीजिए पठान आजम लिख रहे हैं आईपीएल से बेस्ट क्वालिटी है लाइव मैच की। बहुत बहुत शुक्रिया पठान सर, आप इसी तरह से सहयोग करते रहें। हराब अल्ताफ लिख रहे हैं व्हाई नॉट यू लाइक टू कमेंट्री इन उर्दू लैंग्वेज एंड इंग्लिश हिंदी। लगातार हमारे लिए वो विचार रख रहे हैं, लेकिन हमेशा मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि व्यूअर्स इस तरह की बातचीत क्यों करते हैं। आपकी निगाहें इस पे होनी चाहिए। अगर हम खेल के प्रति कोई गलत अल्फाज उपयोग करेंगे तब जाके आप सवालिया चिन्ह उठा सकते हैं। और हमें लग रहा है कि हम उसके बारे में, खेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और लगातार व्यूअर्स से भी बातचीत होती है और अमूमन अच्छा लगता है देख के। और सबसे बढ़िया बात मुझे हमेशा यही लगता है कि कोई भी लाइव चैनल होगी, अगर वो अच्छा कमेंट्री करेंगे उनको सराहना होनी चाहिए, लेकिन अच्छी कमेंट्री होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और भाषा में हमें किसी जगह पे नहीं बोला गया है कि आप किस भाषा का उपयोग करें। अगली बार जहांगीर लोन के लिए इस बार बढ़िया स्ट्रोक कलाई के उपयोग से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ। जी बिल्कुल, अब जहांगीर लोन अपना जलवा दिखाते हुए क्रीज के ऊपर। जब आप ऊपर की गेंद देंगे जहांगीर लोन को तो निश्चित रूप से आप मार खाएंगे। और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का, ऐसा लग नहीं रहा था जिस प्रकार की बैट फ्लो आया था जहांगीर लोन से कि ये गेंद 6 रन के लिए जाएगी, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी इस गेंद पर और गेंद को धकेल दिया है 6 रन के लिए। स्कोर इन 6 रन के साथ 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बढ़िया स्ट्रोक था पिछली गेंद पे जहांगीर लोन के बल्ले से। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और चौका जहांगीर लोन के बल्ले से। और जहांगीर लोन तो अब अपने रंग में नजर आ रहे हैं, खराब गेंदों का सही चयन कर रहे हैं। कुल मिला के अब तक बढ़िया स्ट्रोक खेल देखने को मिलते हुए जहांगीर लोन के बल्ले से। वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन इस समय स्ट्राइक पे है। पहली गेंद पे छक्का और उसके बाद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका। तो कुल मिला के एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। कोशिश होगी कि अंत तक अगर वो खेल सकेंगे तो एक बड़ा स्कोर अपने लिए वो खड़ा जरूर कर सकते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, दिफाई अंदाज में खेला, शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी उपलब्ध था, मौजूद था, रन बनाने का संभावना नहीं। कुल मिला के महनवाज आज लग रहा है कि जहांगीर लोन मानसिकता की अगर आप बात करें तो फिट नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज वो यहाँ से बड़ी पारी भी खेल सकते हैं अगर इसी तरह से खेलते नजर आएंगे तो। जी बिल्कुल, आज एक अच्छे लय में दिख रहे हैं जहांगीर लोन। ऐसा लग रहा है कि डगआउट से ही सेट होके आए ये बल्लेबाज और अभी तक एक मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने पारी को संभाला। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को। हालांकि एक अच्छा शॉट जरूर खेला था जहांगीर लोन ने, लेकिन कवर के खिलाड़ी को वहां पे ढूंढ लिया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और अभी तक 4 गेंदों पे 10 रन आए हैं इस ओवर में, तो जोखिम लेने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर जहांगीर लोन की ओर से। और सभी व्यूअर्स लिख रहे हैं जैक इज ऑन फायर। जी बिल्कुल, जैक लोन इस समय एक अच्छी स्थिति में है और एक अच्छी लय में दिख रहे हैं आज अपने टीम के लिए। चलिए एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए भागे और जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। और इश्तियाक नाग ने आज कुछ आतशी पारी जरूर खेली थी, लेकिन केवल 18 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और उसके बाद रन आउट के कारण उसको आउट करार दिया गया। और उसके बाद दानिश और जहांगीर लोन ने एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। और ये पारी का 11वां ओवर, अब तक 121 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अगली बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, कड़ा स्ट्रोक और गेंद गई डीप पॉइंट पे। वहां खिलाड़ी मौजूद था, आसानी के साथ तब तक 2 रन उन्होंने पूरे किए हैं। हालांकि वहां पे 1 रन होना चाहिए, वहां फील्ड में हल्की सी चूक हुई और तब जाके वो 2 रन के लिए दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 रन। ये पारी का 11वां ओवर हुआ समाप्त। अब तक हालांकि शुरुआत में इश्नाक ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, तेज शुरुआत दी थी, हालांकि उसके बाद लगातार विकेट नजर आ रही थी, लेकिन तब जाके इन 2 खिलाड़ियों ने इस पारी को संभाला। दानिश को अब शायद केवल 8 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को और जहांगीर लोन भी 20 रन बना के नाबाद हैं। अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं, 9 ओवर का आना अभी भी बाकी है। ऐसे में हम अपने सभी व्यूअर्स से ये निवेदन करते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वादिया कश्मीर से या उससे बाहर, वो इस लाइव प्रसारण में जुड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, जितने भी लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए
क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं उन तक का जरूर ये प्रचार पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रिकेट प्रेमी है वो इस मैच का आनंद ले। और एक मुश्किल स्थिति में है इस समय सैदपुरा की टीम। हालांकि शुरुआत में विकेट जरूर प्राप्त किए थे, लेकिन अब जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि जहांगीर लोन और दानिश एक अच्छी मूड में दिख रहे हैं आज। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट। गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और तो अब प्रभाव जो है वो दानिश के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अर्धशतक से काफी नजदीक है, तो यहाँ पर अपना विकेट गंवाना नहीं चाह रहे हैं बल्लेबाज। जहांगीर लोन अब सामना करेंगे, इस बार बढ़िया स्ट्रोक तीर की तरह, और गेंद गई वलूर के अंदर। अब तो किश्ती से गेंद वापस लानी पड़ेगी। जहांगीर लोन के बल्ले से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। जी बिल्कुल, इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। इतनी दूर गया गेंद, 110 मीटर लंबा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से, और इस गेंद को डिपॉजिट किया है वलूर लेक में, तो वहां से गेंद को ढूंढना आसान नहीं रहेगा। हालांकि वहाँ किश्तियों की वहाँ सुविधा हमेशा रखी जाती है, और तभी तो मैंने अपने कमेंट्री में यही कहा था कि उसको अब लाना पड़ेगा अगली बार। फिर से बहुत बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा लगा था, रन बनाने का वहाँ बिल्कुल भी संभावना नहीं। गेंदबाज ने जाकर गेंद को खुद फील्ड किया। इस छक्के के साथ 130 रन बोर्ड के ऊपर। ये पारी का 12वां ओवर इस समय चल रहा है। जहांगीर लोन इस समय स्ट्राइक पे है। वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम कोहिनूर माना जाता है। इस बार फिर से स्ट्रोक खेला और गेंद हवा में, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन दर्शक होके वो वहां बन जाएंगे। एक और छक्का, और ये लीजिए दर्शकों में कितना उत्साह देखने को मिलता हुआ। जी बिल्कुल, इस छक्के की गूंज काफी देर तक सुनाई देगी इस गेंदबाज को। इतना बड़ा छक्का, इससे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा गया शॉट था, लेकिन अब की बार कवर के ऊपर से एक बड़ा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से। चले एक बार फिर से, और इसकी पटकी हुई गेंद को धकेल दिया है थर्ड स्लिप और गली के बीच में, 4 रन के लिए और एक चौका। जहांगीर लोन आप पूरी तरह से छाए हुए नजर आ रहे हैं पिच के ऊपर, और इस 4 रन के साथ 140 रन बोर्ड के ऊपर। पिछले 2 छक्के तो उन्होंने ताकत से लगाए थे, ताकत का बल उसमें प्रयोग किया था, लेकिन इस बार बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया है। केवल गाइड किया गेंद को, और थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था, वहां चौके के लिए गेंद गई। अब 40 रन बोर्ड के ऊपर जहांगीर लोन ने बनाए हैं। 10 रन चाहिए। एक और बढ़िया गेंद थी, इस बार ज्यादा समझ में नहीं आया था जहांगीर लोन को, आगे आकर गेंद को खेलना चाह रहे थे, और जिस तरह से वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे। हालांकि इस गेंद के बाद वो थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब एक अच्छे लय में कोई भी खिलाड़ी होता है, उसके बाद आप उतनी अच्छी गेंद पे बीट होते हैं, तो तब जाके थोड़ी सी दुविधा नजर आती है। लगातार व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। 800 व्यूअर्स इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को और भी शेयर करेंगे, ताकि ढेर सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे और इस बड़े मैच का वो आनंद ले रहे हैं। दानिश लोन, जाड़ामार जुबैर, उमर खान अंजर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। डार रशीद भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जावेद भट्ट भी इस मैच में इस समय आनंद ले रहे हैं। लगातार व्यूअर्स हमारे ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 12 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रन 5 विकेटों के नुकसान पे दानिश और जहांगीर लोन, वादिया कश्मीर का कोहिनूर इस समय 9 के एंड पे मौजूद हैं। और ये लीजिए गेंदबाजी में बदलाव, फयाज सरवर को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। उनके वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ऐसे में उनको विकेट निकालने का तजुर्बा है यहाँ से, और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे दानिश के सामने, जो एक सेट खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। लवली, आज एक चीज यहाँ से प्रतीत हुई है इस पिच से कि यहाँ पर स्पिनर्स के लिए लाभ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना हो सके सीमर्स का यहाँ पर अच्छा लाभ मिलता है इस पिच पर। हालांकि मैदान उतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े शॉट्स लगाना आसान रहता है यहाँ पर खेलने के लिए। गेंदबाज चले फयाज सरवर एक बार फिर से, लेकिन दिशा से भटके, ऑप्शन से काफी उंदी थी गेंद, और अंपायर का इशारा वाइड गेंद, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एफसीसी हाथलोंगा के खाते में। सिकोरी से 1 रन के साथ 141 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से बढ़िया गेंद, और बैकवर्ड पॉइंट पर एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया, और जिसकी दरकार थी
और फयाज सरवर जो है, जो ही उन्होंने इस विकेट का पतन किया, जैसे प्रो कबड्डी में वो ले पंगा का एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे, उसी तरह से वहाँ जैसे शेखर धवन भारतीय वो खिलाड़ी जिस तरह से वो एक्शन रिप्ले दिखाते हैं जब वो कैच लेते हैं, वही बिल्कुल सही रिप्ले उन्होंने दिखाई थी। काफ़ी अच्छा लगा देख के मैदान के अंदर जब इस तरह के चित्र नज़र आते हैं महनवाज, तो अच्छा लगता है देख के। लेकिन जिसके लिए उनको लाया था, जैसे मैं बातचीत आपके साथ कर रहा था कि उनका अनुभव है विकेट निकालने की, और जो ही उसको गेंदबाजी दी गई है और पहले ही ओवर में उन्होंने दानिश को चलता किया, जो एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए हैं, जिन्होंने 45 रनों का योगदान किया। लेकिन जहांगीर लोन अभी भी मैदान के अंदर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा यहाँ पर गेंदबाज फयाज सरवर ने। हालांकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली, उसको माना जा रहा है, नहीं सचिन तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं इस बल्लेबाज को, लेकिन अब गेंदबाज से यहाँ पर एक विकेट अर्जित किए इस गेंदबाज ने। एक बहुत बड़ी मछली, दानिश एक अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज, लेकिन 45 रन बना के वो पैरन की ओर लौटते हुए निराशा कदमों के साथ। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, और जहांगीर लोन अभी भी नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। तो इसके बाद 7 ओवर का खेल बचा है, अब कितने लक्ष्य तक जाएंगे ये बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आए, वानी आरिफ, राकिब वानी, रईस मसूद। दानिश के आउट होने के बाद अब मसरूफ आए हैं मैदान के अंदर। फयाज सरवर का वो इस समय सामना कर रहे हैं, फ्लाइटेड गेंद थे, ललचाने का वहां प्रयास जरूर किया था इस बार मसरूफ हो, लेकिन इस बार उन्होंने सम्मान दिया। और फयाज सरवर तो अब लगातार फील्ड में भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुल मिला के उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पे जरूर है। इस बार तेज ट्रेजेक्टरी से गेंद, पिछली गेंद जो थी हल्की सी हवा दी थी उस गेंद में, जैसा मैंने कहा था कि फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस बार तेजी के साथ अंदर की ओर आ रही थी। फयाज सरवर चले एक बार फिर से, बड़ा गेंद बाहर किनारा, एक और मौका बन सकता था यहाँ पर साजपुरा के लिए, लेकिन एक मुश्किल रहता है कीपर के लिए जब आप विकेट के काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आसान नहीं रहता है कैच को पकड़ना। तो एक मौका जरूर बनाया था यहाँ पर फयाज सरवर ने। एक विकेट जब आप लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप और ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं सभी बल्लेबाजों के विरुद्ध। और फयाज सरवर के बारे में लोग भी काफी कुछ यहाँ लिख भी रहे हैं, और ऐसे में एक अच्छी गेंद को पहुंचाया गली क्षेत्र के अंदर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहां संभावना नहीं। फयाज सरवर इस समय कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक एक अच्छा ओवर उन्होंने अपनी टीम के लिए किया है, जिसमें उन्होंने एक विकेट अब तक जरूर दिलाए हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में, लाजवाब स्ट्रोक ये। जी बिल्कुल, एक बड़ा शॉट धकेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। हालांकि अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाज मसरूफ, लेकिन अब की बार अंतिम गेंद पर सब पर पानी फेर दिया इस बल्लेबाज ने, 6 रनों के लिए धकेल दिया। अब यहां से केवल 42 गेंदों का खेल बचा है। तो व्यूअर्स आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है, कितने लक्ष्य दे पाएंगे ये एफसीसी हाथलुगा की टीम, ये देखने वाली बात होगी। और अब तक आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कितने प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा विपक्षी टीम के लिए। जहांगीर लोन के काफी समर्थन यहाँ मौजूद हैं, और जैसा वो इस समय बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आवानी आरिफ लिख रहे हैं कि जहांगीर लोन के लिए ये एक अच्छा दिन है, और अब तक उन्होंने 40 रन बनाए हैं, और कोशिश होनी चाहिए अंत तक खेलने की। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आप ये जानते हैं, ये अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं। इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद, और सम्मान दिया, लेकिन रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आदिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो उनके कप्तान हैं। आज उन्होंने टॉस जरूर हारा, लेकिन उनके साथ बातचीत मैंने की है, कहना उनका यही था अगर मैं टॉस जीतते भी तो मैं पहले गेंदबाजी ही फिर भी करता। आदिल इस समय कमेंट्री छोड़ने से जहांगीर लोन के लिए ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद थी, कट किया था बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया। जहांगीर लोन अब 9 सेकंड एंड पे आ रहे हैं, मसरूफ अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले ओवर पे छक्का लगाया जरूर था। आदिल इस समय आक्रमण करे, और जो कि कैप्टन है इस टीम के, और बढ़िया की लक्ष्य के आसपास
इस गेंद को बैकफुट पे चले गए और गेंद को धकेल दिया है शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड करे तब तक का बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में। डार राकिब हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और इस एक रन के साथ 150 रन बोर्ड के ऊपर यह पारी का 14वां ओवर इस समय आदिल कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था और फिर से गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में जहांगीर लोन के बल्ले से ये एक और छक्का निकलता हुआ आज ये पूरे लहर में नजर आ रहे हैं। और जो ही गेंद उनके पल्ले में नजर आती है तो बल्ला पूरी तरह से चलता नजर आ रहा है, लेकिन अब तक बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और आतिशबाजियां भी एफसीसी हथलोगा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे जहांगीर लोन इस समय छाए हुए। चलो एक बार फिर से बड़ा शॉट ऊपरी किनारा खेल चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। वन बाउंस इनटू द फैंस फॉर अ फोर। इसके साथ जहांगीर लोन ने अपने अर्धशतकीय पारी को प्राप्त किया यहां पर और इसी के साथ जहांगीर लोन ने अपने अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। ये पारी का 14वां ओवर 160 रन बोर्ड के ऊपर और लाजवाब प्रदर्शन उनका आज जरूर रहा है। और जैसा सभी कह रहे थे कि आज उनका दिन होगा तो निश्चित तौर पे इस बार फिर से अच्छी गेंद थी। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था। वहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, रन बनाने का संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। लेकिन जहांगीर लोन ने आज एक बढ़िया पारी खेली है और कहीं ना कहीं कल सोपोर कप के लिए ये बहुत बढ़िया संकेत है। सिटी जिमखाना वो इस मैच को अगर देख रहे होंगे तो जहांगीर लोन अपने फॉर्म से पिछले कुछ समय से थोड़ा सा जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उनको अच्छा स्टार्ट मिला और तब जाके उन्होंने मंच पे पंच यहां जरूर मारा है। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन आज अच्छी स्थिति में और जीएम शाह हमारे साथ जुड़ते नजर आए हैं और लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। खान अंदर हमारे साथ अनस्टेबल मैन जहांगीर लोन। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन इस समय 50 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी नाबाद है। इसके बाद 36 गेंदों का आना बाकी है। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। जब तक स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 3 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 3 रनों के साथ 63 रन बोर्ड के ऊपर अब तक 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। जहांगीर लोन ने अभी अभी अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की है तो अब फयाज सरवर जो हैं उसका सामना करेंगे जहांगीर लोन। वादिया कश्मीर के कोहिनूर इस बार फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर बैक ड्राइव। वहां फयाज सरवर ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी। रन आउट होने की भी वहां हल्की सी संभावना थी, लेकिन ठीक समय पे वो अपने क्रीज में जाकर सुरक्षित जरूर पहुंचे हैं फयाज सरवर। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी। वॉम्पायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है, यानी कि अतिरिक्त रन उनके टीम के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। इस एक रन के साथ 164 रन। ये पारी का 14वां ओवर। लगातार गति परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर ही अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो फिर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं, जैसा आप ये बल्लेबाजी जानते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं कमेंट्री छोड़ने से। इस बार फ्लैटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया लॉन्ग ऑफ की ओर। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जहांगीर लोन के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। आज वो रन बना नहीं रहे हैं, वो अपनी बल्ले से रन बरस रहे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी पारी वो जरूर खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अगर वो अंत तक खेलेंगे तो एक शतकीय पारी वो जरूर खेल सकते हैं। और ये लीजिए आतिशबाजियां भी मैदान के अंदर अब नजर आती हैं। जहांगीर लोन आज बिल्कुल अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और अच्छी लाइन में दिख रहे हैं अपनी टीम के लिए और अभी तक 60 रनों की एक आतशी पारी खेली और अभी भी नाबाद है क्रीज के ऊपर। गेंदबाज चले ओवर द विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज के ऊपर अब प्रभाव नजर आता है। बड़ा शॉट एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के तौर पर गेंद को डिपॉजिट किया है स्टार्स पे। अनअकैडमी क्रैकिंग 6 और जहांगीर लोन पूरी तरह से छाए हुए इस क्रीज के ऊपर। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में जहांगीर लोन के बल्ले से आज लगातार कुछ
स्ट्रोक निकलते हुए इस बार फिर से फुलाटेड गेंद और फिर से वही नतीजा और गेंद अभी भी हवा में और गेंद जाके सीधा वलूर में अब जाके गिरी है तो किश्ती से अब गेंद को वापस फिर से लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक अनअकैडमी क्रैकिंग सेक्स हवाई फायर इस समय देखने को मिल रहा है जहांगीर लोन के ऊपर से। और ये बिल्कुल भी हताश नहीं होते ये बल्लेबाज, इसको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तभी तो कुछ इस प्रकार के कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। और ये इस खिलाड़ी की क्षमता है। अब के बाहर मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए और एक चौका और लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अगर हम एफसीसी हाथलोगा के दृष्टिकोण से बात करेंगे और जहांगीर लोन पूरी तरह से छाए हुए इस मैदान के ऊपर और अब तो ये पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं, बॉल उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो अब उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा अब लग रहा है सौदपुरा के लिए। लेकिन अगर वो मुझे लग रहा है कि कुछ देर तक और भी खेलेंगे तो यहाँ एक मौका उनके पास शतकीय पारी का खेलने का जरूर है। फयाज सरवर का पिछला ओवर बहुत अच्छा हुआ था, हालांकि एक विकेट भी लेने में वो कामयाब हुए थे, दानिश को उन्होंने आउट किया था। लेकिन जहांगीर लोन अभी भी डरते नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर और जब तक वो क्रीज पे मौजूद हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है कितना बड़ा लक्ष्य वो छू सकते हैं। खैर वो तो कुछ चरणों में पता जरूर चलेगा। आदिल उनके कप्तान, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था मशरूफ के बल्ले से और वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी R2 व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां हमेशा उपलब्ध रहती है और उसी के साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स। 186 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जहांगीर लोन अब सामना करेंगे गेंदबाज का, चले बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चले गई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किए। उजैर अख्तर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खान आंसर लिख रहे, आई ऑलरेडी मेंशन दैट हिज अनस्टेबल मैन जहांगीर लोन। जी बिल्कुल, गेंदबाज चले बस रूप, एक बार फिर से बढ़िया गेंद और यहाँ पर चकमा दिया कीपर को और गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए और एक चौका आता हुआ एफसीसी हाथलोगा के लिए। और एक समय ऐसा लग रहा था कि 140-150 तक ही बना पाएगी एफसीसी हाथलोगा की टीम, लेकिन जहांगीर लोन और पूरी तरह से छाए और स्कोर जो है वो इस समय 192 के आसपास जाता हुआ। और बिल्कुल ठीक है आपने, ये पारी का अब तक 15वां ओवर 192 रन बोर्ड के ऊपर है। 6 विकेटों के नुकसान पे आदिल फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं और इस बार बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक टप्पे के बाद वहां खिलाड़ी मौजूद सरलता के साथ उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर 1 रनों से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। एक और रन जुड़ता हुआ एफसीसी हाथलोगा के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 193 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट और यहाँ पर रचनात्मक शॉट खेलने का जरूर प्रयास किया था जहांगीर लोन ने, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चलेगी शॉट फाइनल के क्षेत्र में, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा जहांगीर लोन। और जहांगीर लोन लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे कि यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स लगाए और प्रभाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर डाले। और उनके बारे में लगातार व्यूअर्स भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि वो अनस्टॉपेबल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो किसका भी उपयोग करते हैं उसका भी अनस्टॉपेबल कहा जाता है। इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर नीचे, कोई गलती नहीं और ये 7वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। अब जो है अब जहांगीर लोन अभी भी नो स्टिकिंग एंड पे मौजूद जरूर हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनको अब तक साथ उस तरह से नहीं मिला है। हालांकि दानिश ने तो अच्छा खासा साथ जरूर दिया है, लेकिन जहांगीर लोन एक शेर हैं, वो अभी भी मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है शतकीय पारी खेलने का भी। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा लक्ष्य दे विपक्षी टीम के लिए, लेकिन जितने भी विपक्षी खिलाड़ी है वो लगातार उसको अभी तक सहयोग नहीं कर रहे इसमें। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, रफीक पहली बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पर साथ देना होगा जहांगीर लोन को। और मोहम्मद रफी पहुंच रहे हैं कि 1 वोट फॉर आदिल कासरू प्लीज सर। और आदिल कासरू में
आदिल कासरू के विरुद्ध हम क्या कहेंगे, वो एक महान खिलाड़ी हैं वादिया कश्मीर में, और ख़ास तौर से जो कश्मीर का आईपीएल अब तक रहा है, ख्रूब प्राइमरी लीग के सेमीफाइनल में उन्होंने वो शतकीय पारी 116 रनों की, वो हमेशा हम याद रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने वो फाइनल भी जीता है, यानी कि उस टाइटल को अपने नाम किया है। तो जी बिल्कुल, केपीएल ख्रूब प्रीमियम लीग को आदिल कासरू ने अपने नाम किया और वो उस प्रमुख दावेदार बने उस ट्रॉफी को अरेबिया ज्वेलर्स के विरुद्ध उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत को अर्जित की है। और आदिल कासरू द वन मैन आर्मी उसको कहा जाता है कश्मीर वैली में, अगर हम बात करेंगे। और वो इस समय एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। और फिलहाल जहांगीर लोन से स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज बैली आ चुके हैं। 193 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 4 विकेट से हाथ में है। तो यहाँ पर 36 गेंदों का खेल बचा है। तो सभी व्यूअर्स के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि कितना प्रोजेक्टिंग स्कोर रहेगा। और रफीक बैली अब मैदान के अंदर आए हैं। 15वां ओवर की समाप्ति के बाद 116वां ओवर की समाप्ति के बाद 193 रन 7 विकेटों के नुकसान पे एफसीसी हथलुंगा की टीम सदपुरा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर लोन अभी भी मैदान के अंदर हैं। तो जब तक ये मैदान के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए चिंताएं जो हैं वो हमेशा बढ़ती नजर आएंगी। और इस बार जहांगीर लोन सामना करेंगे, कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और द विकेट इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप से बाहर इस बार जगह थी, एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया, तब जाकर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। जहांगीर लोन अब नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। तो रफीक बाबा अब पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज का। रफीक बैली अब सामना करेंगे गेंदबाज एजाज का। पहली गेंद पर 1 रन लिया वहां पर जहांगीर लोन ने। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। रफीक बैली के लिए बढ़िया शॉट, इस गेंद को धकेल दिया है। हालांकि गेंद काफी ज्यादा अंदर की तरफ आई, बैक फुट पे गेंद को धकेल दिया है गली के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और अब सारी निगाहें रहेंगे जहांगीर लोन पर। अब यहां से केवल 34 गेंदों का खेल बचा है, कितने रन यहां से जोड़ पाएंगे। और ये पारी का इस समय 17वां ओवर एजाज पुलाड कर रहे हैं, जो कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार जहांगीर लोन के सामने हैं और इस बार बढ़िया स्ट्रोक चतुराई के साथ खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। और जब आप इस तरह की काबिलियत आपके पास है तो आप T20 फॉर्मेट में इस तरह से भी रन बटोर सकते हैं। इस 4 रनों के साथ 200 रन बोर्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, अब कश्मीर के 360 बन चुके हैं जहांगीर लोन। हालांकि अभी तक ताकत से खेल रहे थे शॉट, लेकिन अब की बार नजाकत से खेला गया शॉट था। थर्ड मैन के क्षेत्र में जटिया और एक चौका, और अब शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। गेंदबाज चले एजाज और शॉट पे गेंद पुल कर दिया, इस गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। बड़ा छक्का, गेंद थी स्लॉट पे और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से। बिल्कुल मनवाज, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। वो तो तैयार हैं बैक फुट पे। जब आप शॉट गेंद करते हैं जहांगीर लोन जैसे खिलाड़ी को, तो इसी तरह का ये हाशिर करते हैं। और खास तौर पे तो ये तो सुबह से इस मैदान के अंदर खेल रहे हैं, पूरी तरह से गेंद अब उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। अब यहाँ के दर्शक आए हुए इस पारी का इस समय मनोरंजन कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी लगातार हमारे साथ बने रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी बातचीत रख रहे हैं। एजाज पुलाड अगली बार फिर से आ रहे हैं वलोरेंट से, वो ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं जहांगीर लोन के ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी और अचानक गेंद उठकर जाके विकेट कीपर के दस्तानों में लहरती हुई गेंद, और ये डॉट गेंद जरूर हुए हैं। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंद, एक अच्छा प्रश्न पूछा गया गेंदबाज के ओर से। और जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास यही कुछ विकल्प बच रहे हैं। नहीं तो आपको यॉर्कर करने का प्रयास करना है, और नहीं तो आप एक तीखी बाउंसर, जिसको हम कान के पास से बाउंसर कहते हैं, वो लगानी होगी। गेंदबाज इजाजत चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। जहांगीर लोन के लिए लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो यहाँ पर 17वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ से केवल 18 गेंदें बची है। और सबसे बढ़िया बात इस समय यह है, मैदान से जहांगीर लोन को केवल 15 रनों की जरूरत है।
शतकीय पारी बनाने की। और ऐसे में व्यूअर्स के लिए लवली उमर और महनाज एक बड़ा प्रश्न पूछने जा रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या जहांगीर लोन वादिया कश्मीर के कोहिनूर शतकीय पारी खेल सकता है या नहीं? हालांकि अभी भी 18 गेंदें और बचे हैं और वो इस समय स्ट्राइक पे मौजूद है, जैसा आप अपने स्क्रीन के सामने मौजूद देख रहे हैं। 85 रन पे वो खेल रहे हैं, यानी कि 15 रन और चाहिए एक ऐतिहासिक पारी खेलने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर जहांगीर लोन डटे रहे तो कुछ 5-6 गेंदों में वो अपना शतक मुकम्मल कर सकते हैं। फिलहाल गेंदबाज चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद और कवर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। वहां पर खिलाड़ी तैनात हो रहे, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अब जहांगीर लोन पहुंच चुका है 87 रन पर, केवल 13 रन दूर अपने शतक से यहाँ से। और बिल्कुल सही कहा आपने। और जहांगीर लोन अगर वो यहाँ से वो पारी खेल सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके आत्मविश्वास के लिए ये एक बहुत बढ़िया। और ये लीजिए बॉलर्स के सर के ऊपर से तीर की तरह और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। 1 मैन आर्मी जहांगीर लोन अब पहुंच चुके हैं 93 रन पर, केवल 7 रन दूर अपने शतक से। गेंदबाज चले, जहांगीर लोन करेंगे सामना एक बार फिर से। बड़ा शॉट और एक छक्का। 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के। जहांगीर लोन के बल्ले से आप पहुंच चुके हैं 99 रन पर, केवल 1 रन दूर अपने शतक से। व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। ये जहांगीर लोन के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा होगा और हम आशा करते हैं कि आप इसको लगातार शेयर करते रहें। अब केवल 5 रन, 1 रन चाहिए, 1 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतक। और ये लीजिए कमाल का स्ट्रोक और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। और ये लीजिए कितना महत्वपूर्ण समय जहांगीर लोन के लिए। इस छक्के के साथ उन्होंने शतकीय पारी, जुझारू पारी, और ऊपर देखकर वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। मैदान के चारों ओर उनका सम्मान मिलता हुआ। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक पारी खेली यहाँ पर जहांगीर लोन ने। और आसान नहीं रहता ऐसा बड़े मंच पर एक शतक लगाना अपने टीम के लिए, और वो कर दिखाया जहांगीर लोन ने। चले एक बार फिर से, अब रचनात्मक शॉट फाइनल के ऊपर से और एक चौका। अब रन आ नहीं रहे, रन बरस रहे यहाँ पर जहांगीर लोन के बल्ले से। और ऐसे में हम भी काफ़ी विचलित होते हैं क्योंकि जहांगीर भाई से हमेशा भावनाएं हमें जुड़ती रहती हैं। और ऐसे में उन्होंने 40 गेंदों में अपनी शतकीय पारी यहाँ पूरी की है। लाजवाब प्रदर्शन जहांगीर लोन के बल्ले से आज निकलता हुआ, और वो भी फाइनल के दिन जब आप इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। जहांगीर लोन एक बार फिर से स्लॉग स्वीप और ऊपरी किनारा, और फिर से गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से ये एक और छक्का निकलता हुआ। और महनवाज जब उन्होंने वो शतकीय पारी पूरी की है, और एक कुछ लम्हे होते हैं खिलाड़ी के लिए जब आप हमेशा याद रहते हैं। आसमान की तरह उन्होंने निगाह अपनी रखी है अल्लाह ताला की और नज़र दोहरा रहे हैं, शुक्रिया करते हैं वहाँ। और वो कुछ लम्हे होते हैं खिलाड़ी के लिए। जी बिल्कुल, लगातार अपने ईश्वर से शुक्रिया करते नजर आए वहाँ पर जहांगीर लोन ने। और आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए इतने बड़े मंच पर अपना स्वाभाविक खेल दिखाना। हालांकि शुरुआती में काफी विकेट्स गवा दिए थे एफसीसी हाथलोंगा ने, लेकिन उसके बाद जहांगीर लोन ने अपने एक जिजाजू पारी खेली और शतकीय पारी, और अभी भी नाबाद है क्रीज के ऊपर। और ये लीजिए बधाइयों का सिलसिला अब जहांगीर लोन को यहाँ मिलता हुआ। हर एक दर्शक, हर एक व्यूवर से लगातार वहाँ वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो अच्छा खासा सम्मान हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। अगली बार फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं रफीक के लिए। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। पूरी तरह से उनकी टीम जो है वो जगमगा रही है, और वो जानते हैं, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जहांगीर लोन कल के फाइनल में आकर इस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम शारीरिक भाषा कहते हैं वो अब ढीला नजर आता है। और आपके बाहर पॉइंट के ऊपर से एक बड़ा छक्का। कहते हैं ना कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और आपके बाहर रफीक बैली के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा छक्का। आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाना, और वो करके दिखाया यहाँ पर बल्लेबाज रफीक बैली ने।
और बढ़िया स्ट्रोक इस बार उन्होंने तो वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई। बचपन में मैं जब मैचेस देख रहा था तो उसी शैली के वो खिलाड़ी नजर आ रहे थे। इस खास तौर से इस तरह के स्ट्रोक इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पैरों पे जाकर गेंद टकराई जरूर थी, तब जाकर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर अब स्ट्राइक पे आ रहा है। खास तौर से उन्होंने तो अभी भी शतकीय पारी भी पूरी की है, तो ऐसे में मनोबल 7वें आसमान पे जरूर होगा। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा वो कितना लेके जाएंगे इस मैच को। गेंदबाज चले, विकेट यहां पर अर्जित करनी होगी। शॉर्ट पिच गेंद और स्कैले की तरफ खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए, और ऐसा लग रहा है कि फील्ड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस समय जहांगीर लोन, और उस पक्ष में शॉट्स लगा रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी खिलाड़ी तैनात नहीं है। और जहांगीर लोन ने और एक चौका, 44 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली है जहांगीर लोन ने, एक जुझारू पारी। गेंदबाज चले, शबीर पंडित एक बार फिर से निकल कर नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से। सोने पे सुहागा आता हुआ यहां पर जहांगीर लोन के लिए, और आज खराब संदेश रहा है सैदपुरा के लिए। अभी तक 6 गेंदें जो है नो बॉल के रूप में फेंकी है। और मेहनवाज सबसे बढ़िया बात है, व्यूवर सुबह से जहांगीर लोन के लिए दुआएं कर रहे थे कि आज उनका दिन होगा, तो कहीं ना कहीं किसी का दुआ आज उनके पक्ष में होता हुआ, और उन्होंने एक लाजवाब प्रदर्शन यहाँ इस मैदान में किया है। जहांगीर लोन अगली बार फील्ड का सामना करेंगे। स्लोक स्वीप खेला डीप मिडल के ऊपर से, और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में। जहांगीर लोन के बल्ले से जब जब शॉट्स लगते हैं तो अमूमन वो दर्शक दीर्घाओं में वो जाके दम दो बैठते हैं। जी बिल्कुल, और ऊपर से ये कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज है, काफी जो पावर है जनरेट कर रही है बल्लेबाज, और तभी तो काफी ज्यादा सफल हुए अभी तक। और जितने भी शॉट्स लगाए हैं जहांगीर लोन ने, वो कोई भी अभी तक मिस टाइम नहीं हुआ है। शबीर पंडित चले, एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी ऊंधी, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर एफसीसी हथलुंगा के खाते में। बहुत ही बढ़िया पारी, एक अच्छी सोच अपना रहे यहां पर जहांगीर लोन, और जितने भी शॉट्स लगाए हैं पूरे अनुमान के साथ खेल दिया ऐसा बल्लेबाज ने। शबीर पंडित चले, एक बार फिर से बड़ा शॉट और एक छक्का, गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैट्स में। आर एकेडमी क्रैकिंग 6 हवाई फायर आता हुआ जहांगीर लोन के बल्ले से। और अब तो उन्होंने अब मन बना चुका है कि जो भी गेंद आएगी तो मैं तो उसको दर्शक दीर्घाओं में ही फेंकने जा रहा हूं, और लगातार वो यही प्रयास कर रहे हैं। और गेंदबाज तो बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं, वो जानते हैं कि अगर उनकी टीम के सामने इस तरह की दुर्दशा होती है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा दबाव में नजर आ रहे हैं। जहांगीर लोन एक बार फिर से सामना कर रहे हैं, चीते की तरह वो खड़े बैठ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ में गेंद को निकाला पॉइंट की, और वहां दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे, आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। और जहांगीर लोन अब नो स्टिकिंग एंड पे मौजूद रहेंगे क्योंकि ओवर का समाप्त हुआ है। अब केवल 6 गेंदें और बची हैं इस पारी के। लेकिन क्या दिन रहा है जहांगीर लोन का, शतकीय पारी, और वो भी फाइनल में। हमेशा याद रखा जाएगा ये जो लम्हे उन्होंने इस मैदान के अंदर बिताए हैं। जी बिल्कुल, ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जहांगीर लोन अपने पीछे। हालांकि एक शतकीय पारी खेलना आसान नहीं रहता है, ऊपर से एक बड़ा मैच है, फाइनल आज है, इस समय आप खेल रहे हो, और उस समय में बल्लेबाजी करी है इस दिग्गज बल्लेबाज ने जब दरकार थी टीम को। हालांकि 4 विकेट केवल 60 के आसपास गवा दिए थे एफसीसी हथलुंगा ने, और उसके बाद इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने पारी को संभाला, और इस समय 130 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 132 रन पर खेल रहे हैं इस समय जहांगीर लोन, और अभी भी 6 गेंदों का आना बाकी है। तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कितना प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा विपक्षी टीम के लिए। और इस समय जो स्कोर है गेंदबाज चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन चूक गए वहां पर बल्लेबाज। हालांकि अब यहां से कुछ रणनीति चेंज करी है बल्लेबाज ने, और जान रहे कि जितनी जो ही गेंद आएगी हम बड़े शॉट के लिए जाएंगे। मोहम्मद अशरफ खान हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। स्कोर जो है वो इस समय 230 के आसपास जा रहा है। गेंदबाज चले, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, और गेंद को धकेल दिया है थर्ड मैन के ऊपर से। हालांकि खेलना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले को ऊपरी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में।
6 रन के लिए और एक छक्का आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हथलुंगा के लिए और ऊपर से नो बॉल की कॉल आई है अंपायर की ओर से। तो सोने पे सुहागा यहाँ पर आता हुआ एफसीसी हथलुंगा के लिए। सोने पे सुहागा आता हुआ यहाँ पर एफसीसी हथलुंगा के लिए और व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और जहांगीर लोन ने आज एक आतशी पारी के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी समर्थकों को। 132 रन पर खेल रहे जहांगीर लोन और अभी भी नाबाद है। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज रफीक बैली के लिए बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को स्कैले के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है और एक आसान सा कैच छोड़ दिया और गेंद जो है वो चली गई है स्कैले के क्षेत्र में। खिला अंपायर का आना बाकी है जी। 4 रन अर्जित किया यहाँ पर बल्लेबाज रफीक बैली ने और अब शारीरिक भाषा जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो ढीला नजर आता हुआ। यहाँ पर एक आसान सा कैच था, न केवल कैच छोड़ा बल्कि 4 रन और जुड़ते हुए एफसीसी हथलुंगा के खाते में। गेंदबाज चले रफीक बैली करेंगे सामना, निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था और ऊपरी किनारा गेंद चले गई गिली के क्षेत्र में 6 रन के लिए। और यहां पर रन आ नहीं रहे, रन बरस रहे हैं खिलाड़ी के लिए और एक बड़ा शॉट यहां पर 6 रन के लिए धकेल दिया इस गेंद को। प्रयासिप 277 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 6 विकेट के नुकसान पर। और जहां अभी भी कुछ गेंदें और बची हैं, 277 रन अब तक बोर्ड पे और इस बार अच्छी गेंद थी, कीपर से भी वहां हल्की सी चूक हुई है और वहां तब जाकर 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा किया है। और इस 1 रन के साथ 278 रन 7 विकेटों के नुकसान पे अब केवल 1 गेंद बची है इस पारी की और उसका सामना करेंगे जहांगीर लोन जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे क्योंकि जहांगीर लोन से हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इस शतकीय पारी से। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद गई लॉन्ग ऑन की और वहां खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है और इन 2 रनों के साथ 228 और अब 280 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। जहांगीर लोन ने एक बढ़िया पारी खेली है, 280 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। तो आइए चलते हैं, जहांगीर लोन हमारी ओर इस समय आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस समय निश्चित तौर पे वो बहुत खुश होंगे। जहांगीर लोन हमारी की ओर इस समय आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये लीजिए, जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो कहीं ना कहीं उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग होते हैं। और ये लीजिए, नॉर्थ कश्मीर की जान जहांगीर लोन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। 135 रनों की पारी और अभी भी नाबाद हैं। जहांगीर भाई, सबसे पहले इस शतक के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जहांगीर भाई, आप एक लोकप्रिय खिलाड़ी हैं वादिया कश्मीर के, काफ़ी दुआएं आपके साथ ही 1 के से अधिक लोग इस समय आपको मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। एक खिलाड़ी के तौर से ये किस तरह की फीलिंग होती है फाइनल में आकर शतकीय पारी खेलना? ऑब्वियसली मतलब हर कोई पार्टिसिपेटिंग टीम या पार्टिसिपेटिंग प्लेयर यही चाहता कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करके फाइनल्स में जाए। और फाइनल्स में आपको ये चीज़ होता है कि प्रेशर गेम होती है दोनों साइड से कि आप अच्छा करने की कोशिश करें। और अल्लाह का शुक्र है कि आज फाइनल मैच में मेरे बैट से अच्छे रन्स निकले और इन भाइयों की दुआओं से जो इतने सारे फैंस हैं उन्हीं की दुआओं से शायद ये रन मेरे बैट से खुद ही निकल रहे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, इनका प्यार ये कि जो मेरे बैट से। निश्चित तौर पे आपने बहुत बढ़िया बात की कि फैंस का आपका जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये लाइव कवरेज कर रहे थे, काफ़ी दुआएं आपके लिए वो सुबह से भेज रहे थे। एट द एंड आपने कमाल की पारी खेली। आज सुबह एक शुरुआत आपको अच्छी मिली थी, इशनाग ने कमाल की शुरुआत दी, उसके बाद लगातार विकेट नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद आप अपने खिलाड़ियों से क्या बातचीत कर रहे थे? क्योंकि आज आपने समय थोड़ा लिया था अपने बल्लेबाजी में, तब जाकर आपने बड़े स्ट्रोक्स लिए हैं। देखिए
प्लेयर का मैंने अभी बोला कि जिस मैच में भी प्लेयर जाए रन करना चाहेगा, लेकिन फिर होता है कि विकेट कैसा खेलता है। सुबह जैसे ही देखा, जैसे आपने बोला कि इश्तियाक ने सुबह 20-30 रन बड़े तेज़ मारे, तो बॉल अच्छा, जब वो आउट हुआ तो उन्होंने कहा कि बॉल बड़ा अच्छा आ रहा है, थोड़ा टाइम लेके अपनी इनिंग्स पे चलाना, अपने शॉट्स खेलना। और जो भी मेरे साथ खेलता था मैं उनको बोल रहा था कि आप हरी ना करें, 2-3 ओवर्स भी खेल सकते हो, सिंगल डबल्स पे देखो, फिर बड़े शॉट खुद ही आएंगे। और विकेट काफ़ी अच्छा खेल रहा था आज। जहांगीर भाई, हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप वादिया कश्मीर की शान है, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत जहांगीर भाई।